हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने सोचा चलो दोपहर का टाइम हो रहा है तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका ट्यूशन का टेस्ट है तो ये टेस्ट की तैयारी करेगा। और अभी 3 बज रहे हैं, सही 3 बज रहे हैं, 3:10 या 3:05 हो रहे होंगे। और नथी आपने क्या खाया? केक। इन्होंने केक खाया। इनको चॉकलेट की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ये चॉकलेट के केक, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो वो खाया। और हमने ना अपने कमरे में, इस वाले बच्चों के कमरे में कूलर लगा लिया, ये वाला। बहुत ठंडी हवा दे रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी और थोड़ी देर इतनी ये तैयारी करेगा अपने टेस्ट की, क्योंकि 4:40 पे है इसका ट्यूशन ना। तो 4:40 पे ये ट्यूशन ज्वाइन करेगा। मैंने इसको ऑनलाइन ज्वाइन करा रखा है, ऑफलाइन नहीं है। मतलब क्योंकि वो बहुत दूर हैं, जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं ना वो काफ़ी दूर हैं घर से, तो फिर दिक्कत होती थी। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ऑनलाइन ही ज्वाइन करा देते हैं। पिछले साल से ज्वाइन कराया था तो ये ऑनलाइन ट्यूशन कर लेता है। और जब से कोविड हुआ तब से ये सारी सुविधाएं हमको समझ में आने लगी, नहीं अदरवाइज़ हम पहले कहाँ ऐसे ऑनलाइन पढ़ते थे। तो इस तरह से अब हर चीज़ की ऑनलाइन क्लास होने लगी है कि जो नहीं जा सकता वो घर से भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे बाहर से भी पढ़ते हैं जो बहुत दूर दूर से होते हैं, इस तरह से। तो अभी जो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अब देखते हैं आगे क्या करूँगी, क्या शेयर करूँगी, कुछ पता नहीं है। और बस अभी दोपहर ऐसे ही काटेंगे क्योंकि बाहर बहुत गर्म रहता है, इसीलिए। और अभी जो है मैं मिल रही हूँ आपको शाम को मैंने जो जैसे कपड़े मॉर्निंग में वॉश किए थे वो सब सूख गए। आजकल तो धूप ऐसी है कि कैसे भी हाथ के धुलो या मशीन के धुले वो सब सूख जाते हैं। और धूप बढ़िया वाली हो रही है और गर्मी भी बढ़िया वाली होती जा रही है। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े निकाल लूँगी और शाम के इसी टाइम में सारे कूलर में पानी भरना हुआ, या जो है जैसे शाम का जो भी काम होता है ना वो सब, पौधा में पानी लगाना हुआ, वो सब करूँगी इस टाइम अभी। और उसके बाद जो है कपड़े भी साथ के साथ लगा के रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें करना होता है इसी टाइम। और इसके बाद फिर बच्चे खेलने जाएंगे। खेलने के लिए नीचे गए थे, वो जा चुके थे शायद। फिर मैं अपने ये सारे काम करके आ गई थी। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि लीची देखो पेड़ पर कितनी सारी लग रही हैं, बहुत सारी लीची को देखकर ऐसा लगता है जल्दी से तोड़ लो। और लाल लाल लीची अलग ही लग रही हैं, बहुत सारी लग रही हैं। हमारी कॉलोनी में भी काफ़ी लगी हुई हैं लीची। तो आज हमारे खाने में बनेगा मंचूरियन। तो इसलिए हमने शाम को जो है बच्चों की डिमांड थी कि मंचूरियन खाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो सारी सब्जियां, इसमें सबसे ज़्यादा फैलारा किस चीज़ का होता है कि चॉपिंग का। ये सारी सब्जियां चॉप करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब सब्जियों को मैंने बेटी को दे दिया था, उन्हें चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से उन्होंने चलाया ये सब और उन्होंने बना दिया। तो इसमें मैं बॉल्स बना रही हूँ, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वगैरह या मैदा हुआ, काली मिर्च, नमक, ये सब जैसे वैसे तो मैं बना लेती हूँ, कई बार बना चुकी हूँ। और खुद से भी बनाया कभी कुछ यूट्यूब से देख कर। तो इसी तरह से सीख लिया और बना लेती हूँ, अब आ गया है। तो इस तरह से सारी बॉल्स बना के मैंने फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करके फिर उसके बाद ग्रेवी बनाऊँगी। तो नॉर्मल ग्रेवी ही बनाई है मैंने, कोई ज़्यादा ख़ास ऐसा कुछ किया नहीं था। बट जब हम नॉर्मली तरीके से बनाते हैं ना और ज़्यादा तामझाम करते हैं तब तो ये होता है कि ज़्यादा टेस्टी नहीं बन पाते। लेकिन जब हम सिंपल तरीके से बनाते हैं ना तो टेस्टी बनते हैं। तो जब मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, और काफ़ी टाइम लग गया था इनको बनाने में, क्योंकि पहले बॉल्स बनाना फिर फ्राई करना, बहुत सारा लंबा टाइम लगा था इनमें। लेकिन टेस्टी बने थे। जब बन गए थे ना तो सबको बहुत पसंद आए थे घर में। तो यहाँ पर जो है मैंने ये सारे बॉल्स को फ्राई कर लिए हैं। और अभी मैं जो है ग्रेवी की उसमें से ही तेल कम करके मैंने सोचा चलो इसी में बना लेती हूँ, क्यों नए बर्तन करूँ। तो उनमें मैंने सारी सब्जियां जो है हल्की सी भूनी है और सोया सॉस, विनेगर जो भी डलता है वो डाला है। और उसके बाद इसमें जो है कॉर्नफ्लोर जो होता है उसको पानी में घोल कर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल कर उसके बाद ग्रेवी बना लिया और बॉल्स डाल दी। और अब जो है मैंने चावल फ्राई किए थे। चावल में मैंने सब्जियां ज़्यादा ऐड नहीं की क्योंकि बच्चे ज़्यादा सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सब्जियां ऐड करी हैं, थोड़ी बहुत नाम के लिए। और यहाँ पर जो है ग्रेवी वाला मंचूरियन भी मेरा रेडी है और सचमुच में बहुत टेस्टी लगा था। तो ये मैंने मम्मी के लिए प्लेट लगाई थी, सासी माँ के लिए। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाऊँ, आप भी आ जाइए और खा लीजिए फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो अब मैं मिल रही हूँ यहाँ पर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर कर रही थी
पुदीने को ऐसे रगड़ के बारीक कर रही थी, क्योंकि ये जो है पुदीना जो है सूख गया था। मैंने सुखा लिया इसको। और ये रायता बनाओ या कोई भी ऐसे दही बड़े वगैरह, मतलब कुछ भी सर्दियों गर्मियों वाला जो खाना होता है ना, इनमें ये बहुत अच्छा होता है। एक तो ये ठंडा होता है तो इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने पुदीना 1 गड्डी लिया था, और 1 गड्डी का इतना कम हो गया ना। और सबसे पहले ना इनको धूप में नहीं सुखाना होता, धूप में ना सुखाएं, कोशिश करें कि पंखे में सुखाएं। मैंने तो डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया था, वो ऐसे ही 1 दिन में ही सूख गया वो। तो 2-1 दिन मैंने रखा रहने दिया था, फिर भी तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अब इसको मैं जो इस तरह से छान लूँगी, तो धीरे धीरे रगड़ रगड़ के इसको बारीक कर लिया, और इसके बाद धीरे धीरे छान लिया। छान कर जब ये निकला ना, तो रायते में बहुत अच्छे से, और इसमें जो भी लकड़ी होती हैं या कुछ भी लंबी लंबी डंडी जैसी निकल आती है ना, वो सब भी सारी ख़त्म हो जाती हैं। और इस तरह से मैं रगड़ दूँगी सारा, और इस तरह से सारे छान छान के इकट्ठा कर लिया। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी इस तरह से बना कर रख सकते हैं। और मेरे हाथों में ना इतनी अच्छी खुशबू आ गई थी ना जब मैं इसको कर रही थी, और जब मैं छान रही थी जब भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप लोग भी इस तरह बना कर रख सकते हैं गर्मियों में। रायता बनाने के लिए बहुत अच्छा बूंदी का रायता बनाओ, उसमें हल्का सा ये डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अलग ही खुशबू आती है रायते में। और अभी जो है मैं ज़्यादा कोई व्लॉग बना नहीं पाई थी, क्योंकि ये 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए जो भी मैंने बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं अब आगे जाके मैं जल्दी जल्दी व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं घूमने जाने के लिए। घूमने जाने वाला व्लॉग मैं कल ही शेयर करूँ या परसों शेयर करूँ, पता नहीं। तो ये देखो छानने के बाद बहुत कम बचा, और ये छानने के बाद ये सब इतना अच्छा सा साफ़ क्लीन निकल के आ गया। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर शेयर कर रही थी कि मैं आप लोग भी इस तरह बना सकते हो। ये छानने के बाद ना इतना ही निकला, बहुत कम निकला, बार बार छानना पड़ता है बस इसको। ये चाहे तो आप मिक्सी में भी कर सकते हो। पुदीना भर के रख लिया है इस तरह से। ये रायता वायता बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये वाला ब्लॉग कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय। और आज ना थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो रहा है, जैसे गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो आज थोड़ा सा मौसम कम गर्म हो रहा है, क्योंकि धूप आ रही जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता शाम तक बारिश हो जाए। वैसे नेचर का कुछ पता नहीं है। तो चलिए ठीक है, बाय करते हैं। नहीं तो बातें करने का तो बातें खिंचती रहेंगी।